A very warm welcome to my YouTube channel Conceptual Biology with Elia. I'm very sorry, बहुत देर से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, वो इसलिए क्योंकि आई वॉज़ वेरी मच बिज़ी इन द एकेडमिक प्रोग्राम्स, पेपर्स थे और भी बहुत कुछ. बट आई डिसाइडेड टुडे टू रीस्टार्ट द क्रिएशन ऑफ वीडियोस. ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हमारे सिर्फ 3 मंथ्स रह गए हैं कि कॉलेज ख़त्म होने में. तो उसकी वजह से, कॉलेज की वजह से बहुत बर्डन है और रेगुलरिटी से वीडियोस बनाना, उन्हें प्रिपेयर करना अभी पॉसिबल तो नहीं होगा. लेकिन आई कैन डू वन थिंग. आई एम इन FCCU. सो FCCU इज़ इटसेल्फ अ इकोसिस्टम. सो मैं आपको कुछ यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, मैं आपको लाइव एग्जांपल्स दे के साथ टीचिंग कर सकता हूँ. ठीक है, अब हमारे पास सेकेंड ईयर में एक हमारे पास चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है होम्योस्टैसिस. होम्योस्टैसिस के आगे से हमारे पास 3 मेन कंपोनेंट्स हैं. कौन कौन से? ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. तो ऑस्मो रेगुलेशन में आगे हमारे पास जब हम प्लांट्स में देखते हैं, क्योंकि चैप्टर के अंदर तो प्लांट्स के बारे में है, फिर एनिमल्स के बारे में है कि ऑस्मो रेगुलेट वो कैसे करते हैं, और कुछ ऐसे दूसरे ऑर्गेनिज़म्स के बारे में है, हाइड्रा और प्लेनेरिया वगैरह. लेकिन आज क्योंकि मेरे पास वो सारा कुछ अभी नहीं है, बट आई हैव प्लांट्स, तो मैं आपको आज उसके पहले कंपोनेंट क्योंकि ऑस्मो रेगुलेशन जो है ना, दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं वो होता क्या है. दैट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ वाटर. ठीक है, ऑस्मो मीन्स वाटर. तो वाटर की रेगुलेशन यानी कि वाटर की मेंटेनेंस बॉडी में प्लांट्स क्या क्या करते हैं, और इन मैकेनिज़म्स के ऊपर क्योंकि हम देखते हैं हमारे पास डिफरेंट इकोसिस्टम्स हैं. कुछ ड्राई इन्वायरमेंट्स हैं, कुछ हमारे पास वेट इन्वायरमेंट्स हैं. तो मेरे पास यहाँ पे प्लांट्स की सारी टाइप्स हैं, और मैं कोशिश करूँगा और भी बीच में से जो टॉपिक्स मुझे यहाँ पे जो चीज़ें एक्विपमेंट्स वगैरह मिलेंगे उसके साथ मैं टीच कर दूँ. लेकिन आज जो हम चीज़ देखने वाले हैं कि प्लांट्स को कि उनकी क्या अडेप्टेशंस हैं ऑस्मो रेगुलेशन को वो किस तरीके से करते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट्स से. उसके हिसाब से उनकी 3 मेन टाइप्स हैं. ज़ीरोफिटिक प्लांट्स, बल्कि 4 हैं. ज़ीरोफिटिक प्लांट्स, हाइड्रोफिटिक प्लांट्स, मीज़ोफिटिक प्लांट्स and हेलोफिटिक प्लांट्स. आई एम बेसिकली इन लाहौर, और लाहौर में आपको मीज़ोफिटिक प्लांट्स बहुत इजीली मिल जाएंगे, मैंगो ट्री. बट मेरे पास इधर ज़ीरोफिटिक प्लांट्स भी हैं. मैं आपको उसको दिखा के फिर आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि आखिर ज़ीरोफिटिक प्लांट्स क्या होते हैं और ज़ीरोफाइट्स के अंदर क्या अडेप्टेशंस होती हैं. तो आए हम देखते हैं. तो ये देखें, मैं आ गया हूँ मेरे ज़ीरोफिटिक प्लांट्स के पास. ये देखिए, ये सारे ज़ीरोफाइट्स हैं. ठीक है, बेसिकली कैक्टस इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ ज़ीरोफाइट्स. ओके, ये देखिए, ये कैक्टस की डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन मैं आपको इससे समझाऊंगा बिकॉज इससे समझाना बहुत इजीली है. आप देख सकते हैं इसके ऊपर ज़रा भी कोई लीव नहीं है ना, बिकॉज ये मोस्ट ड्राई एनवायरनमेंट का प्लांट है. ज़ीरोफाइट्स आर दोज प्लांट्स विच लिव इन एक्सट्रीमली ड्राई एनवायरनमेंट. ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इसके इसीलिए पत्ते नहीं. अगर पत्ते होते तो ज़ाहिरी बात है भाई, पत्तों के नीचे तो स्टोमेटा होती है. इफ़ स्टोमेटा इज़ देयर सो देयर विल बी ट्रांसपायरेशन एज वेल. तो ट्रांसपायरेशन को रोकने के लिए, वाटर लॉस को मैक्सिमम तरीके से ख़त्म करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये अडेप्टेशन की कि इन्होंने अपने पत्तों को कन्वर्ट कर लिया स्पाइन्स में. ये आप देख सकते हैं, ये इनके लीव्स हैं बेसिकली. अब होता ये है कि इससे क्या होता है कि ये वाटर लॉस नहीं होने देते. और ज़ीरोफाइट्स में एक और भी अडेप्टेशन है कि ये अपने अंदर वाटर को स्टोर कर सकते हैं, एंड दे आर एबल टू स्टोर वाटर फॉर द टाइम व्हेन वाटर सप्लाई इज़ वेरी मच लो. ठीक है, जब वाटर की कंडीशंस बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती हैं उस वक्त के लिए. सो इधर मेरे पास और भी हैं, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ. अच्छा, और दूसरी बात, ज़ीरोफिटिक प्लांट्स की जो, अगर रूट्स तो नहीं मैं अब आपको ऐसे दिखा सकता, लेकिन आपने याद रखना है कि ज़ीरोफिटिक प्लांट्स की जो रूट्स होती है दे आर ऑल्सो वेरी मच लॉन्ग टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर.
ठीक है, इन सर्च ऑफ वाटर दे कैन ग्रो वेरी लॉन्ग, ठीक है, तो ये बहुत लॉन्ग होते हैं और एक्सट्रीमली ड्राई एनवायरनमेंट्स के प्लांट्स हैं। सो आज का ये छोटा सा लेक्चर था, ठीक है, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। एक अगर किसी को फ़ौरन से पहले ज़ीरोफाइट्स के को समझना है तो दिस लेक्चर विल बी अ वेरी बेस्ट you or it will give anybody a very quick review or recap of the concept of ज़ीरोफाइट्स, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा था। अब इसके बाद मैं आपको अगले लेक्चर्स में, मेरे पास पॉन्ड इकोसिस्टम भी इधर है और मीज़ोफाइट्स के बारे में बताऊंगा और हेलोफाइट्स के बारे में। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, also hit the bell icon and don't forget to ask questions in the comment section, ठीक है। कोई भी आपको सवाल है इससे रिलेटेड ज़ीरोफाइट से, आई हैव नोट्स एज वेल, ठीक है। सो अगर नोट्स वगैरह भी इस चैप्टर के चाहिए सो आई कैन फॉरवर्ड इट टू यू, okay, my number will be in the comments, sorry, and description. My number will be in the description and that number is my WhatsApp number, ठीक है। So you can text me there and I will forward the notes to you. So God bless you all.